तो हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, जो क्लास 10th और क्लास 11-12 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। आज हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, और हम लोग सीखेंगे। जैसे कि हमारा यह एक समकोण त्रिभुज है, जैसे हमारा ये टॉपिक स्टार्ट, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। जानते हैं कि यहाँ हम लोग 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण, डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनता है। हम जानते हैं कि ये इसे क्या कहते हैं, कर्ण। इसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, लंब, यानी इंग्लिश में ये हमारा एच, ये पी, ये बेस, ये हमारा परपेंडी। जैसे कि हम लोग यहाँ कुछ फॉर्मूले लिखेंगे जो क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में इसका काफ़ी यूज होता है। जैसे हम लोग को एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। अब हम लोग कभी ये दोनों मान दे देगा तो कभी ये निकालना, कभी ये मान देगा कभी वो निकालना। आइए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग तीनों का फॉर्मूला लिखते हैं। उसके बाद जैसे कि हम लोग यहाँ लिखते हैं सूत्र, यानी फॉर्मूला, सूत्र। पहला, यदि हमें कर्ण निकालना है, कर्ण, हाइपोटेनियस, इससे इसका फॉर्मूला होगा हमारा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस हमारा आधार का स्क्वायर, अंडर रूट। दूसरा फॉर्मूला हमारा, उसके बाद हम लोग निकालेंगे लंब का, यानी परपेंडिकुलर। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ये हमारा लंब का स्क्वायर हो जाएगा, यानी लंब का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट। तीसरा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आधार, बेस, इसका फॉर्मूला अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस इस पे लंब का स्क्वायर। ये तीनों हमारा ये फॉर्मूला, इसी पर ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी हद तक का क्वेश्चन आपको यही फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए मिलेगा। हम लोग आइए इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग साइन थीटा के बारे में जानते हैं, जिसका होता है कर्ण, नहीं, इसका होता है लंब बाय कर्ण, एक ये हुआ। तो हम लोग इसका अपोजिट साइड, यानी इसका अपोजिट होता है कॉसेक। कॉसेक क्या क्या होता है, हम लोग इसको क्या करेंगे, उल्टा, इसको लिख सकते हैं पी बाय एच। तो हम लोग कॉसेक को लिखेंगे क्या, कर्ण डिवाइडेड बाय लंब, एच बाय पी, ये इसका हो गया। हम लोग इसमें सिर्फ फॉर्मूले को याद करेंगे और सीखेंगे फॉर्मूला को, और ये फॉर्मूले से हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा एक हो गया, ये हमारा एक हुआ। हम लोग दूसरा क्वेश्चन, यानी दूसरा हमारा कॉस थीटा, यहाँ से सब जगह साइन थीटा भी लगा दीजिए, थीटा। अभी हमारा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार डिवाइडेड बाय कर्ण, यानी आधार का वैल्यू बेस और कर्ण एच। इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारा कॉस का अपोजिट, यानी उसका उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। अब सेक थीटा मतलब इसका उल्टा, मतलब ये जैसे कि हम लोग देखें साइन का उल्टा कॉस होता है, तो इसका जो वैल्यू है इसको उल्टा कर देना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इसमें भी ऊपर वाला नीचे, इसको नीचे वाला ऊपर कर देना। सिर्फ इसमें कर्ण हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय आधार, यानी एच बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस। उसके बाद हमारा तीसरा है साइन हो गया, कॉसेक हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया। हमारा तीसरा क्या बचा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब डिवाइडेड बाय आधार, यानी पी बाय 20 को लिख सकते हैं। इसका उल्टा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आधार डिवाइडेड बाय लंब, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। देखिए ये हमारा आधा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जैसे जितने भी फॉर्मूले सबको हम लोग को रखना है। साइन का पी बाई बी होता है, कॉस का एच बाई बी होता है, पी होता है, जो भी होता है सब रखना है। आइए हम लोग और कुछ इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज ये हमारा ये समकोण त्रिभुज है, जिसका यहाँ पे हमें कर्ण का वैल्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बेस का वैल्यू, यानी आधार का वैल्यू, आधार का वैल्यू दिया गया, और बोलेगा इस पर पी का वैल्यू क्या होगा, यानी लंब का वैल्यू क्या होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आधार को 2 ना मान के हम लोग क्या मानते हैं, इस पर 4 मान लेंगे। नहीं तो आप कुछ भी, जैसे कि आप आसानी से टूट जाए, उस प्रकार से हम लोग ईजी से समझते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको 4 मान लेते हैं। 16 कितना मान लिए हम लोग इसको, 4। अब हम लोग यहाँ पे पी यानी लंब का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग यहाँ लंब का फॉर्मूला पढ़े थे,
अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आइए हम लोग इसको यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। लंब इज इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब इज इक्वल टू कर्ण हमारा क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हमारा लंब हो गया, बराबर अंडर रूट 25 माइनस 16। लंब इज इक्वल टू अंडर रूट 9। लंब इज इक्वल टू 3। जैसे कि हमारा ये हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू निकाल करके हम लोग फाइंड करके हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सबका वैल्यू से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि लंब बराबर 3, कर्ण बराबर 5 और आधार का वैल्यू हमारा यानी बेस का वैल्यू 4, यानी इस तरह लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 3, H इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू 4। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बाय कर्ण यानी P बाय H, P बाय H। अब P का वैल्यू 3 और 4, H का वैल्यू 5, ये हमारा साइन थीटा इससे निकल गया। साइन थीटा हम लोग इसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू आधार डिवाइडेड बाय कर्ण यानी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब हमारा कॉस थीटा बेस का वैल्यू यहाँ 4 है 4 है और H का वैल्यू 5 है, ये हमारा इसका आंसर। आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है कि साइन थीटा कॉस थीटा कुछ दे देगा, उसके बाद इससे आपको फॉर्मूला मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले आपको इस तरह का त्रिभुज बना करके और सबका वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद वैल्यू आपको लास्ट में आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन से। ये हमारा कॉस हो गया। उसके बाद हम लोग क्या टेन थीटा P बाय B परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारा है यहाँ पे 3 और बेस का वैल्यू 4, इसका ये हमारा टेन थीटा का आ गया। अब हम जानते हैं कि इसका साइन, उसके बाद कॉसेक थीटा, कोसेक थीटा यानी H बाय P, H का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ कर्ण का हाइपोटेन्यूस का 5 और P यानी लंब परपेंडिकुलर का वैल्यू 3, ये हमारा कोसेक का। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू H बाय P, H का वैल्यू यानी कर्ण का वैल्यू 5 और बेस का वैल्यू 4, इसका ये हमारा आंसर। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा यानी इस टेन का उल्टा तो B बाय P, बेस का वैल्यू 4 एंड परपेंडिकुलर 3, ये हमारा इसका आंसर। जैसे कि हम लोग यहाँ से क्या सीखें इस वीडियो में कि कैसे समकोण त्रिभुज से PBH निकाला जाता है और उसका वैल्यू से हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा सबका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ सीखें पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। ये जो है ये टॉपिक ये वीडियो आपको जब तक इसको आप क्लियरली ना समझिएगा, आपको 11 और 12 में भी काफ़ी प्रॉब्लम। यदि आप 10th में है और आपको अभी तक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं पढ़े हैं जो चैप्टर 8 बुक में है झारखंड बोर्ड में, तो आप पढ़ लीजिए। ये तो सबकी बोर्ड के लिए जरूरी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सब बोर्ड में ही आपको इंपॉर्टेंट पाया जाएगा मिलेगा। तो यही हमारा यह वीडियो कंप्लीट हो चुका है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।